इंपॉर्टेंट है, बताते हैं। गोलीय पृष्ठ द्वारा 5 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कर सकते हो ना, क्षमता लगा के किसी न किसी सेट में प्रश्न पूछा जाएगा, भागना नहीं है। डायग्राम दिखा दूंगा तो भी चिल्लाने लगोगे, लेकिन अभी इसको ट्रिक से बताऊंगा तो कहोगे हाँ गुरु जी ये डायग्राम है देखो। अब इसको समझाऊंगा तो अगर मुरी भैया रे बानर बन जाएंगे। अभी आएगा तो चूंकि मुझे अपने से कराना है। बाकी मैंने दर्पण के सूत्र का निगमन भी आपको दिखा दिया, तो एक सेकंड भी जब भी इस वीडियो को देख रहा खिसकाना मत, आगे पीछे 3-5 ना करना, क्योंकि इसका डायग्राम समझ के तरीका समझ गए तो बहुत आराम से नॉर्मल बाएं हाथ से कर ले जाओगे, इस बात की गारंटी हमारी है। जाओ और बोलो, आ जाओ। सब जो बताए वही कंसेप्ट, नया कंसेप्ट नहीं लाऊंगा, है ना। गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अवतल द्वारा, है ना, अवतल द्वारा। चले आगे, आ जाओ। अवतल के लिए बताऊं, आ जाओ। ये हमारे पृष्ठ है अवतल, ध्यान से देखना, डायग्राम से समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने एक अवतल पृष्ठ ले लिया प्यारे बच्चों, और एक हमने यहाँ पे अंडरलाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये लेंस है, हम यहाँ पे अपवर्तन सीख रहे हैं। हाँ गुरुजी, जी गुरुजी जी। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कम से कम गुजर तो रही है बेचारी। आप एक बात बताओ, यहां पर हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पे गई, है ना, हमने एक लंब डाल दिया, क्या डाल दिया मेरे प्यारे बच्चे, एक हमने लंब रेखा ऐसे खींच दी, ठीक है। इसके साथ एंगल आई बनी, है ना। अब यहां से प्रकाश क्या होगी प्यारे बच्चों, अपवर्तित होकर इमेज यहीं पर बन गई, है ना। इसके साथ ये जो बनेगा प्यारे बच्चों ये आर होगा, लेकिन ये पूरा एंगल जो बनेगा प्यारे बच्चों वो आई होगा, बराबर है। इधर से गई प्यारे बच्चों, इधर आ गई, बराबर बात है। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, हमने इसको यहां से मान लिया, ये एम मान लिया इस बिंदु को, यहां इस बिंदु को हमने पी मान लिया, ये ध्रुव है, इसका मिडिल टर्म है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा, यहां से गई, उस माध्यम में जानी थी, नहीं गई, यहां पे प्यारे बच्चों इमेज बन गई प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यहां से इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। हमने इसको कोण मान लिया, यहां पे मान लिया मेरे प्यारे बच्चे, ये कोण मान लिया एंगल अल्फा, ये मान लिया बीटा, और ये मान लिया प्यारे बच्चों डेल हो गया, ठीक है ना, ये डेल मान लिया, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, जैसे जैसे मैं पूछता जाऊं ऐसे ऐसे बता दिए, ऑब्जेक्ट से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यू होगी, प्लस की माइनस, मैंने कहा अगर यहाँ पे एक लंब डाल दो, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ऋणात्मक दिशा है, और ये धनात्मक दिशा है, ये ऋण होगा, माइनस में यू, यहां से यहां तक की दूरी माइनस में वी, और ये प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र अगर सी होगा तो यहां से की दूरी आर होगा लगभग माइनस में, बराबर बोलो हाँ कि ना। 3 चीजों का ध्यान रखना है, 3 चीजों का ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे खड़े हो कि भिखमंगों की तरह से हाथ फैलाओ, हाथ फैला, इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक, यहाँ पे आपको अक्ष मानना है, एक्सिस मानना है। इधर जितनी भी चीजें मिलेगी, चूंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर जितनी भी चीजें बनेंगी सब पॉजिटिव बनेंगी। बाएं हाथ में जो भी चीज आपके आएगा, हमेशा आप बाएं हाथ को देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा चीजें क्या होती है, ऋणात्मक, इसलिए शुभ काम हमेशा दाहिने हाथ से होता है, आपने देखा होगा। शुभ काम मतलब दाहिना हाथ, लड़की कहेंगे दाहिना हाथ पहले, पैर करो आगे, होता है। आपको क्या काम कर रहा है, दाहिना हाथ, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव, बाएं हाथ पे जाएंगे हमेशा ऋणात्मक, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। साइन कन्वेक्शन का इससे, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 चीजें, जो डायग्राम है, डायग्राम को थोड़ा सा, है ना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीजें समझ आए, थोड़ा सा आसान लगेगा, ये बात थोड़ा समझ लीजिए, है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ये देखोगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे प्रतिबिंब बनी, एक हमने लंब डाल दिया, यहाँ पर लंब डाल दिया, ये अल्फा, ये बीटा, ये डेल मान लिया, ये आपकी इच्छा है, आपकी कॉल है, वो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर करा है। आपकी इच्छा ये लंब डाल दो या फिर इसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब आपके, ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन लिखेंगे, त्रिभुज MOC, है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, ये C है प्यारे बच्चों। अगर सबको कम दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूंगा ताकि दिखाई दे, है ना।
यहां पे प्यारे बच्चों क्या MOC है ना, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों R हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज MOC में ये जो डेल है ये बहिष्कोण है मेरे प्यारे बच्चों, डेल बहिष्कोण है। यही बहिष्कोण जब तुम पकड़ लोगे ना तो इसका चुटकी में बजा दोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अब जब ये बहिष्कोण है तो ये वाला डेल है ना, तो बाकी का ये अल्फा और ये मेरे प्यारे बच्चों आई, ये सब इनका योग के बराबर होगा। यानी कि डेल बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस आई होगा। यानी कि आई बराबर, या फिर इसको ऐसे ही रखो, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट हो जाए। ठीक है, समझते चलो। इसको आप लिखने का तरीका ऐसे भी कर सकते हो, आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, डेल माइनस में अल्फा, डेल माइनस में अल्फा, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार MIC में, MIC ये त्रिभुज है, इसमें भी डेल बहिष्कोण है। इसी प्रकार त्रिभुज MIC में डेल फिर से वापस से बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, डेल बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि ये अपवर्तन हुआ है, यहां पे आर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। डेल बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, डेल बराबर बीटा प्लस आर, आर बराबर डेल माइनस में बीटा, चार घंटे का कॉम्यूट क्रैम्प्ड मेट्रो, दैट इज इक्वेशन सेकंड। एक बात मुझे बताओ, स्नेल का नियम 2 मिनट में लगाते हो, लगा दो। लिखोगे प्यारे बच्चे स्नेल के नियम से, मेरे प्यारे बच्चे स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कुछ कहता नहीं, कहता पढ़ ले भैया, ऐसा मास्टर ना मिली तो पढ़ ले। साइन आई बटे साइन आर बराबर, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पूर्णांक। क्योंकि हवा से हम कहा जा रहे हैं, गिलास में समझो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये n2 बटे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। और वेरी स्मॉल एंगल हमें कुछ नहीं करना है, आई बटे आर, यानी कि भैया समीकरण 1 तथा 2 से वेरी स्मॉल एंगल के लिए साइन आई बटे साइन आई बराबर आई हो जाएगा। यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल माइनस में अल्फा अपॉन में डेल माइनस में बीटा बराबर प्यारे बच्चों n2 बटे n1 हो जाएगा। ये स्टेप आपको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद मेरे प्यारे बच्चे जो मिलेगा वो शायद तुम भूल नहीं पाओगे। देखती हैं अल्फा डेल वन माइनस में अल्फा n1 बराबर डेल n2 माइनस में n2 बीटा। ठीक है, अब आप एक बात कर सकते हो ना, आप चाहो तो इसको इधर ला लो, डेल कॉमन हो जाएगा, डेल n1 माइनस में डेल n2 बराबर अल्फा n1 माइनस में बीटा n2 हो जाएगा, बीटा n2। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं वो उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी बात की, मैं वापस से इसको एक लाइन में समझा दूंगा, इस बात की गारंटी हमारी है। क्या इन दोनों में डेल कॉमन ले सकते हैं, क्या n1 माइनस में n2 बचेगा, बोलो हाँ। क्या इधर अल्फा n1 माइनस में बीटा n2 अपन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना दोस्तों। ऑब्जेक्ट से यहां तक की दूरी माइनस में, यहां से यहां तक की दूरी प्यारे बच्चों माइनस में v, और यहां से यहां तक की दूरी माइनस r है वक्रता केंद्र से। बस एक फार्मूला पढ़े हो, कोण बराबर चाप धोइब दही के, चाप दे मुआ के चलली कमरिया, कोण और चाप बटे लंबाया, ये सब नहीं पढ़ना है, डिलीट डिलीट दिस टॉपिक। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, डेल बराबर क्या है, ये डेल है ना, ये वाला हिस्सा डेल है ना, चाप ये है चाप बटे, चाप धर दो चाप, ये चाप बटे लंबाई, बीटा को देखोगे चाप बटे लंबाई, अरे देखो ना ऐसे ऐसे है ना, ये वाला हिस्सा है देखो ऐसे, ये चाप है, बीटा है, चाप बटे प्यारे बच्चे ये आर्क है, चाप बटे लंबाई, चाप बटे लंबाई। समझ में आ रही ना बात, अटेंडेंस लगा दो, लाइक कर दो, सेशन को करते रहो, जब भी देखते हो तुम लोग कर ही दे दोगे, वो तो तुम कर ही दोगे, मतलब मुझे पता है इसके बारे में। तो डेल बराबर कितना है बेटा, MP बटे माइनस में आर, MP बटे माइनस में आर,
N1 माइनस में N2। अल्फा बराबर क्या है बेटा? अल्फा बराबर MP बटे माइनस में U, ये MP बटे माइनस में U, MP बटे माइनस में U, N1 माइनस में क्या है? बीटा की वैल्यू क्या है? आप बटे लंबाई, चाप बटे लंबाई, यानी कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा? MP बटे माइनस में R हो जाएगा, N2 हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? यही समझना है आपको। जितनी घड़ी समझोगे उतना तुमको मजा आएगा। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो। कुछ सिंपल है, कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, मैं आपको समझा देता हूं। ये चाप है, जब तुम डेल कर दोगे तो MP बटे R करोगे माइनस में, अल्फा करोगे, अल्फा को लोगे MP बटे लंबाई माइनस में U करोगे, बीटा को लोगे, यहां से यहां तक माइनस भी है, माइनस में भी हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तुम सारा दुनिया छोड़ के अगर तुम चाहो तो एक बार में इस माइनस को इस माइनस को इस माइनस को उड़ा दो, क्योंकि तीनों साइड है ना, उड़ा सकते हो। बाकी सबको ऐसे रहने दो। MP तीनों साइड है, उड़ा दो। हमारे पास क्या बचेगा? N1 माइनस में N2 बटे प्यारे बच्चों R बचेगा, N1 बटे U बचेगा, माइनस में N2 बटे V बचेगा। हो गया। अब तुम चाहो तो इसको अथवा करके ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन लोगे तो ऐसे आ जाएगा, जो चीज माइनस में वो चीज प्लस में हो जाएगी, N2 बटे V माइनस में ये प्लस में N1 बटे U बराबर N2 माइनस में N1 बटे R भी कर सकते हो, और ये खत्म हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमारे किताब में तो दिया नहीं है। उठा पटक देंगे। अभी किताब में क्या दिया होगा? यदि माध्यम का N2 की वैल्यू 1 हो, N हो किसी भी माध्यम के लिए, हवा का माध्यम N1 की वैल्यू 1 हो, वायु माध्यम के लिए 1 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा? N बटे V माइनस में 1 बटे U बराबर N माइनस में 1 बटे R हो जाएगा। यही गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों। पहले लेंस समझा देता हूं 2 लाइन में। लेंस को ऐसे समझ, इसका डेरिवेशन कर लो ताकि लेंस से झंझट खत्म हो जाए। फिर प्रिज्म को तो एक लाइन में खत्म करेंगे अपन, है ना। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों लेंस में निर्माता सूत्र या फिर लेंस मेकर सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूं कि इसका डेरिवेशन पेपर में छाप के मिल सकता है। लेंस निर्माता सूत्र क्या हो गया भैया? मित्र लोग आराम से तो पढ़ा रहे हैं। ऐसे करिएगा जिंदगी में अपने, कहां तक जाइएगा महेश बाबू? सब रास्ता यही सुन। हाँ जी, लेंस बनाओ। यहां पे इमेज रखोगे, सॉरी ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज कहां रखोगे? यहां पे गई, इस बेचारी चाहिए कोई थी, जाना था भैया सीधा कि यहां प्रतिबिंब बन जाती, लेकिन इसका प्रतिबिंब यहां पर बना, आई डैश। ऑब्जेक्ट इधर रखे तो इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बना, तो इसकी दूरी बी डैश हो जाएगी। अब जब हम ये पहला वक्रता त्रिज्या इसकी R1 और इसकी प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या R2, यहाँ पे 2 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आनी चाहिए। जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है, वो ये है ना। ठीक है। अब इसका यहां से हम क्या काम कर रहे हैं? एयर से जा रहे हैं प्यारे बच्चों गिलास में। एयर पे प्यारे बच्चों क्या आ रहे हैं? गिलास में। और ग्लास से जा रहे हैं प्यारे बच्चों क्या है? एयर में। यानी कि पहले हम एयर से जा रहे हैं गिलास में, और फिर जा रहे हैं प्यारे बच्चों हम गिलास से जा रहे हैं एयर में। 2 बातें याद रखिएगा। पहले हम हवा से गिलास यानी कि कांच में जा रहे हैं, फिर हम दोबारा क्या काम कर रहे हैं? कांच से गिलास में जा रहे हैं। दोनों की बातें याद रखिएगा, दोनों को समझ में आएगा। ठीक है। सूत्र वही है कि गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र से, गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र से
गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र से। इतना बार इसका डेरिवेशन करा दूंगा ना, भेजा मजा हो जाएगा, मजा। आनंद आना चाहिए ना, बढ़ते जाना चाहिए ना लागू। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र से। क्या आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो? अपवर्तन के सूत्र से। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आओ समझाता हूं। ये ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? यू हो जाएगी। बोलो हाँ। तो सूत्र होता है n बटे v माइनस में 1 बटे u, n माइनस में 1 बटे प्यारे बच्चों r होता है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। पहले पृष्ठ के लिए पहली की वक्रता त्रिज्या r1 है इस वाले पृष्ठ का। पहले पृष्ठ के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों? पहले पृष्ठ की बात करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? r। r की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? r1। n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1। n की वैल्यू यह नहीं रख दो। v की वैल्यू क्या है? इसका इमेज v डैश पे बन रहा है और u की वैल्यू वस्तु यहां पे u पे रखी हुई है। सिंपल तरीका, इसका ऑब्जेक्ट यहां पर बन रहा है। और ये दूसरे पृष्ठ पर जाएंगे तो ये वाला जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। यानी कि ये वस्तु का कार्य करता है दूसरे वस्तु के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। अभी हम इस पर ही चलेंगे और इसको ही समझाएंगे आपको, क्योंकि आता है। ठीक है ना? पीडीएफ बेटा मिल जाएगा, घबराओ मत, है ना? और समझाता हूँ अभी कहाँ पीडीएफ मिलेगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर पीडीएफ की कहानी हम आपको पूरी बता देंगे। ठीक, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन को दबाते रहो, क्योंकि आपको पता है कि यूपी का सबसे एकमात्र भरोसेमंद चैनल यही है आपका। ठीक है ना? n बटे बी क्या है बेटा? n बटे बी की वैल्यू कितनी है बाबू? बी डैश माइनस में 1 बटे वस्तु u पे ही रखिए, n माइनस 1 बटे r1। समीकरण 2। दूसरे पृष्ठ के लिए बात करेंगे, अगर इस वाले पृष्ठ की बात करोगे तो वस्तु यहां से गए, प्रतिबिंब इसका यहां पर बन रहा है। ठीक है ना? दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे प्यारे बच्चों क्या होगा? दूसरे पृष्ठ के लिए n की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगी? 1 बटे n होगी, है ना? n की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आप सोचो, अगर आप इसको ऐसे करते हो कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा के सापेक्ष कांच का, इसको 1 बटे लिख सकते हो ना ग्लास के सापेक्ष हवा का। यानी कि 1n2 लिख रहे हो तो इसको 1/2n नहीं लिख सकते हो, n को 1 बटे n लिखना पड़ेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु का काम करेगी, आई डैश वस्तु का कार्य करेगी जिसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, और प्रतिबिंब आई पर बन रहे हैं, इसका मतलब आई डैश का मतलब क्या है पता है? तब ये वस्तु का काम करेगी तो यू की जगह पे आई डैश लिखेंगे, और इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है तो इसका प्रतिबिंब, इसका मतलब है वी पर बनता है। समझ में आया? जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, सॉरी आई पर बनता है, आई बनता है। बस यहां से आपका मामला खत्म। अब अगर ऐसा हो गया मेरे प्यारे बच्चे, अगर 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 ऐसा हो गया तो क्या करोगी? n की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे n लिखोगे, 1 बटे n बटे वी डैश। अब वी डैश जो है मेरे प्यारे बच्चों, जब वस्तु काम करेगी तो वी डैश का मतलब, वी का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है प्यारे बच्चों? आई पर बन रहा है, 1 बटे वी। अरे यार ये प्रतिबिंब आई पर बन रहा है ना, यहाँ पर वस्तु का, वस्तु की जगह पर u, u की जगह पे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? वी डैश माइनस में 1 बटे वी डैश बराबर 1 बटे n माइनस में 1 बटे r2। दूसरे पृष्ठ के लिए r2, पहले पृष्ठ के लिए r1, दूसरे पृष्ठ के लिए r2, पहले पृष्ठ के लिए r1। आ जाओ, n का मल्टीप्लाई 1 बटे nv माइनस में 1 बटे वी डैश बराबर n माइनस 1, तो 1 माइनस n बटे n r2 हो जाएगा। ये समीकरण हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है?
तुम समझो इस बात को ना, 1 बटे प्रतिबिंब v पर ही बन रहा है ना, 1/NV माइनस में 1/V डैश। आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो, n से मल्टीप्लाई करने पर, n से गुणा करने पर, गुणा करूं, ध्यान से देखोगे, n से गुणा करोगे तो n/NV माइनस में n/V डैश बराबर n से मल्टीप्लाई 1 माइनस n/NR2 हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/V माइनस में n/V डैश बराबर 1/n/R2, समीकरण 3। अब ये समीकरण को इसमें जोड़ने पर, ठीक है, ये वाला समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर समीकरण थर्ड प्लस सेकंड जोड़ दे, समीकरण थर्ड प्लस सेकंड को जोड़, इसको जोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, क्या हो जाएगा, n/V डैश माइनस में 1/U जोड़ेंगे प्लस में 1/V माइनस में n/V डैश बराबर, इसको इसमें जोड़ेंगे n माइनस में 1/R1 और फिर प्लस 1/n माइनस में प्यारे बच्चों R2। जोड़ा हूं, कुछ नया काम नहीं किया हूं, है ना, ठीक है। चलो यहां पर मेरे प्यारे ये प्लस ये माइनस खत्म, 1/V माइनस में 1/U, लेंस के सूत्र से फोकस दूरी का सूत्र, इसमें से n-1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 और ये प्लस माइनस का माइनस 1/ प्यारे बच्चों R2, और ये प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा। छाप लीजिए, सेट है। समझा दूं, ये बोल दीजिए और ये खत्म हो जाए। नाला कहू जाया जी नहीं समझेगा आज तू लोग। हाँ देखो आपको समझाता हूं, आपको मजा आएगा ना। ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसका प्रतिबिंब यहां पर बन गया, बनना था यहां पे, बन गया यहां पर। दूसरे पृष्ठ के लिए इसका जो ये वस्तु की तरह काम करे, इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, तो यहां से यहां तक v डैश, इसके यहां तक v तक, यानी कि जब दूसरा पृष्ठ लेंगे तो इस u की जगह पे इसको लेंगे और v की जगह इस पे लेंगे। पहले पृष्ठ के लिए ये u है और ये v है, n/v माइनस 1/u, n-1/r होता है, r की जगह पे r1, n की जगह पे n, v की जगह पे v डैश रख दिया। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा तो u की जगह पे सिर्फ v डैश लग गया, n की जगह पे 1/n, r1 की जगह पे r2, ठीक है, रख के n से गुणा कर दिया प्यारे बच्चों, कट गया, ये हमारे पास सूत्र आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको इसको और इसको और इसको जोड़ दिया, हमारे पास आंसर आ जाए और ये खत्म हो जाएगा। श्याम